हेलो गाइस। तो आज मैंने आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट किया है और यहाँ पे स्काई जो है वो खेल रही है। आज इसका करवाना है वैक्सीनेशन। तो अभी इसको मम्मी ने खिचड़ी खिला दिया है, मतलब जो मैं इसे आफ्टरनून का मील देती हूँ वो खाने के बाद ये यहाँ पे खेल रही है। और मैं अभी मायके रह रही हूँ और यहाँ पे मुझे अभी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। किसका दिल नहीं चाहता है कि हम मायके रहें, और मायके रहना तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ सेंस में वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर जाती है। और आज का वेदर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत गंदा सा वेदर था, लेकिन अभी जैसे कि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं तो अभी वेदर थोड़ा सा क्लीन हुआ है। बारिश हुई थी तो क्लीन हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका वैक्सीनेशन करवा दूँ। और अभी भी मैं मतलब कुछ थोड़ी सी परेशान सी हूँ। और जैसे कि आप लोगों से मैंने बताया कि आफ्टर बेबी मैं मायके ही रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड गुड़गांव रह रहे हैं। मैं यहाँ पे स्काई का जो ड्रेस है वो निकाल दे रही हूँ और इसको मैं कम्फी ड्रेस, मतलब इसे लोअर और टी शर्ट पहना के लिए जाती हूँ। मैं जब भी इंजेक्शन दिलवाती हूँ लोअर और टी शर्ट में इसको पहनाती हूँ। और यहाँ पे इसका जैकेट वैकेट सब निकाल दिया है। और ये मैंने बेबी हग का ड्रेस भी लिया है, लोअर भी। और ये सारी ड्रेस मैं बेबी हग से मंगवाती हूँ, फर्स्ट क्राई से मंगवाती हूँ। तो मुझे ना बेबी हग के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं सॉफ्टनेस के मामले में। तो मैंने उसको इसलिए ये जैकेट निकाल दिया और ये वाली ड्रेस निकाल दी। ये सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मी के पास दे के आऊँगी और मम्मी इसको रेडी करेगी। तब तक मैं अपना जो बैग है वो रेडी कर लूँगी, जिसमें मैं अपने बेबी के जो भी सामान होगा वो कैरी करती हूँ। और आपसे दिखाती हूँ मैं ट्रैवल बैग में क्या कैरी करती हूँ। तो ये मेरा ही छोटू सा बैग है जो कि मेरा बैग है। मैंने अभी बेबी के लिए कोई पर्सनल बैग नहीं लिया है। और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज है जो स्काई का ही है, तो मैं इसमें ही रखी हुई थी। तो मैं इसी छोटू बैग में अभी कैरी करती हूँ। मैंने अभी कोई बैग नहीं लिया है क्योंकि मैं अभी गाँव में रह रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ खरीदना ऐसे होता नहीं है। और सबसे पहले मैंने इसे डायपर रखा है इसका, उसके बाद एक इसका मैं लोअर रखती हूँ, कोई भी पजामी रख लेती हूँ। कभी कभी बच्चे पॉटी सूसू कर देते हैं तो उसके लिए रखना ज़रूरी है। अब 2 घंटे 1 घंटे कितने भी टाइम के लिए जाओ। एक बिब रख लिया है, कभी कुछ फेंट लेती है तो सही रहता है। एक छोटा सा हैंकी रख लेती हूँ मुंह हाथ पोंछने के लिए। उसके बाद ये इसका टीथर है और एक टॉय है, और ठंड में मैं हैंकी से ही इसका मुंह वगैरह से पोंछती हूँ। और उसके बाद ये रख लिया है मैंने पेसिफायर, और ये मैं बेबी मेरी प्ले ही करती है इससे। और ये है मतलब 6 मंथ के अबव बेबी के लिए पेसिफायर मैं फर्स्ट क्राई से लिया हुआ था, लेकिन मेरी बेबी बिल्कुल ही नहीं लेती। इसमें मैंने अंगूर 2 डाल के से रख लिया और मैं ये इस तरह से इसको देती हूँ कि थोड़ा सा सक करे, कुछ उसमें जूस भी जाए उसके मुँह में अंदर। जैसे वो ट्रैवल में थोड़े परेशान वगैरह करती है गाड़ी वाड़ी में, तो मैं दे देती हूँ। ऐसे मैं रखी रहती हूँ। और ये जो है मेरा कार्ड है मेरे बेबी के इंजेक्शन के लिए जो लगना है, उसका कार्ड लेके जाती हूँ। और इसके बाद मैं एक चीज़ और कैरी करती हूँ, पानी का बॉटल, जो कि अलग रखते क्योंकि ये छोटू से बैग में तो वो नहीं आता है। और उसके बाद एक ये बनाना मैं रख लेती हूँ, बनाना को भी मैं मैश करके दे दूँ अगर बेबी को ज़्यादा भूख लगा तो। और ऐसे तो इंजेक्शन देने के टाइम आपको नहीं करवाना होता है फिर। उसके बाद ये मैं रख लेती हूँ इसका एक वाइप, कभी कोई ज़रूरत हो जाए। ऐसे मैं वाइप से क्लीन नहीं करती हूँ हाथ वाथ अभी क्योंकि ठंड का टाइम है, बट रख लेती हूँ, ज़रूरत पड़ जाए कभी तो कहाँ से मेरे। और ये मेरा छोटू सा बैग जो है रेडी हो गया। मैं स्काई के लिए एक अलग से बैग लूँगी जो मॉम बेबी का बैग होगा, लेकिन अभी मैं इसी से काम चलवा रही हूँ और पता नहीं जब भी लूँगी तो शेयर करूँगी। और हाँ, बट लेकिन मेरा हो जाता है इसमें भी। और मेरी बेबी भी बहुत ज़्यादा काली लग रही है, मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है वो। और मेरी बेबी पता नहीं अचानक से इतनी काली क्यों हो गई। मेरी मम्मी इसको छत पे थोड़ा सा ड्रेसअप कर रही थी और मालिश वालिश करके ड्रेसअप करके मुंह हाथ पोंछ के लाई, तो मैंने देखा इस सब इसको भी बोल रहे कितनी काली लग रही है, कितनी काली लग रही है, मतलब सब इसको यही चीज़ बोल रहे थे और मैं भी वही चीज़ देख रही थी। और हो जाता है कभी कोई बच्चे। और ये वाटर बॉटल के साथ जो है मेरा बैग रेडी है और हम अभी निकलने वाले हैं। और गाड़ी वाड़ी आ गई है और यहाँ पे मेरी नीस भी मेरे साथ जाती है क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और आज छोटी वाली भी जाएगी क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी सी इन लोगों को करनी है मॉल से। तो मैंने बोला चलो ठीक है साथ में चलते हैं। वैसे ये वाली नीस मेरे हर बेबी के इंजेक्शन के टाइम जाती है। और यहाँ पे इसने शूज़ खोल लिया गाइस, अभी मुझे ना इसका एक शूज़ भी लेना है, तो देखूंगी क्या होता है। कि इसके ना ये शूज़ बड़े हो गए और मैं जो गुड़गांव से शूज़ लेके आई थी वो सारे छोटे हो गए, तो थोड़ी परेशानियां हैं मेरे पास। और मेरे घर के पास अभी गाड़ी नहीं आती है, ये साइड में लगती है। ये मेरा घर के पास ये सारे जगह हैं जो कि अभी भैया ने इसको मतलब लैंड ये नहीं करवाया है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं मिट्टी डलवाना, तो इसीलिए रोड थोड़ा सा ये ऊंचा हो गया और इसीलिए तो यहाँ पे ही गाड़ी लगती है। और अभी हम बस निकलने वाले हैं। और मेरी बेबी का इंजेक्शन कौन सा लगता है तो मैं आपको बताऊँ, मेरी बेबी का जो इंजेक्शन लगता है वो पेनलेस लगता है। और मैं अभी बिहार में हूँ तो थोड़ी परेशानी हो रही है
पेनलेस इंजेक्शन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली आता है और हर हॉस्पिटल में वो रखते नहीं। पहले तो देखो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इंजेक्शन दिलवा लेते हैं, और मैं मेरे बेबी को वहीं से, गुड़गांव से ही पैदा हुई थी, वहीं से कार्ड बनवाया था, तो इसका वही पेनलेस वैक्सीनेशन। देखो क्या होता है कि पेनलेस में आपके बेबी को कोई भी पेन नहीं होता है, वो पेनलेस वैक्सीनेशन होता है, लेकिन वो तिगुना चौगुना प्राइस होता है। जैसे आपको कोई इंजेक्शन 2K का मिल रहा है तो वो 6-7K का मिलेगा, इस तरह का मिलता है। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल होने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। बहुत ही डिले हो गया है मेरे बेबी को इंजेक्शन लगने में, तो मैं थोड़ा परेशान सी हो गई हूँ। इतने दिनों से रह रही हूँ मैं यहाँ पे और बहुत परेशानियों के साथ होता है। तो हर हॉस्पिटल में नहीं लगता, हाँ अवेलेबल करवा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और थोड़ा गांव इलाका में हो जाता है। और हम जहाँ भी इंजेक्शन दिलवाने जा रहे हैं वो हमारे गांव से, मेरे घर से काफ़ी दूर है। अभी पहुंच गए हैं, 1 घंटे का रास्ता है, काफ़ी दूर है। तो हम अभी हॉस्पिटल पे पहुंच गए हैं और भैया ने वहाँ पे कार्ड वार्ड जो है वो जमा करवा के और नंबर सब लगा दिए इंजेक्शन के लिए, और वेट कर रही हूँ। डॉक्टर्स थोड़े टाइम में आने वाले थे और यहाँ पे डॉक्टर आ गए हैं तो इनको दिखा रहे हैं। और मैंने इन्हीं से इंजेक्शन लगवाए, क्योंकि यहाँ पर 3 इंजेक्शन बेबी का यहाँ पर लगा है, उसके बाद यहाँ पर अभी लगवा रहे हैं। और यहाँ पे मैं इन्हीं से इससे पहले भी लगवाई थी, तो मैं अभी भी इन्हीं से लगवा रही हूँ। और ये हमारे जानकार के ही डॉक्टर हैं, हमारे रिलेटिव्स ही लगते हैं ऐसे। मामा, ये मेरी बेबी का मामा मतलब मेरा भाई ही लगता है, लेकिन दूर के हैं। तो इंजेक्शन लगने के बाद आप देख सकते हो बेबी का फेस कितना उतरा हुआ है। और मेरी ननद अभी आई हुई है, तो हम लोग सोच रहे वही क्या करें, क्योंकि मॉल भी जाना है और ननद के पास भी जाना है, तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो पहले तो मैं अपने बेबी को शांत करवाई। और ये इंजेक्शन पेनलेस बहुत कंफर्टेबल होता है बेबी के लिए, बिल्कुल ही पेन नहीं होता, सिर्फ जब नेडल लगता है तभी पेन होता है, उसके बाद सारे पेन्स वैन्स चले जाते, कुछ भी नहीं होता है, कोई इफेक्टिव नहीं होता है। उसी चीज़ का तो कॉस्ट लेता है ना, 4 गुना पैसे लेते हैं, लेकिन फीवर नहीं आएगा बेबी को, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी परेशानियाँ नहीं होगी आपको। बस जैसे आप नॉर्मल रहते हो वैसे रहो, और ऐसे कपड़े वपड़े खोलने में, बहनाने में कोई भी परेशानी है नहीं इसमें। और उसके बाद मैं मॉल आ गई हूँ, इन दोनों बच्चे को थोड़े बहुत शॉपिंग करने हैं, तो इनकी शॉपिंग करवाऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने ननद के पास, और मेरी ननद भी वेट कर रही है जहाँ हम इंजेक्शन दिलवाते हैं, मेरी ननद भी रहती है पास में ही, तो उन्होंने बोला था कि आने को, तो वहाँ पे जाना है। और बस यहाँ पे इसी की शॉपिंग करवा रही हूँ। मेरी बेबी के लिए भी मुझे एक शूज़ लेना है, तो मैं वही देख रही हूँ। यार यहाँ पे मेरे तो सर दर्द होने लगा। मैं 2 मॉल्स भी मतलब सर्च कर चुकी हूँ, मैं सेकंड मॉल अभी आई हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। देखो मतलब सब कुछ है, लेकिन ठीक है मेरी बेबी के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, मतलब शूज़ वूज़ कुछ नहीं थे, और जो था वो 2 सड़ा हुआ सा था। और उसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ आपको। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप ना ऊपर का कलेक्शन देख लो, ऊपर में छोटे बेबी के लिए है। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ पे भी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि कुछ कलेक्शंस मेरे पास है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे ये कलेक्शन दिखाया। अब देखो कितना मतलब घटिया लेवल का शूज़ है, कितना गंदा सा है। इसके बाद भी मैंने सोचा मैं ले लूँ एक मेरे बेबी के लिए, लेकिन इसमें साइज़ फिट नहीं आया। या फिर मैंने टॉय देखा और मुझे कोई भी कहीं टॉय का कोई सेक्शन ही नहीं मिला। मतलब यार पता नहीं क्या है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने ये बोला क्रॉक्स स्टाइल में, ये भी नहीं था, मतलब बकवास सा था, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, और साइज़ का भी नहीं था। ऐसे में बकवास भी मैं ले लेती, मुझे ज़रूरी था एक लेने का, लेकिन वो भी साइज़ का नहीं था। और शॉप्स वगैरह में बच्चे के, छोटे बच्चे के साइज़ का मिलता नहीं है, मॉल्स में से बुट्टी टाइप का मिल जाता है। फिर हमने बिलिंग विलिंग करवा के जो ड्रेसेस ली थी, उसके बाद हम आ गए अपनी ननद के यहाँ। और मेरी ननद ये बहुत स्वीट है, 3 ननद है मेरी। फिर मैंने इनको इनवाइट किया किसी भी फंक्शन के लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर वहाँ से मैंने मिल करके फिर बाय बाय बोल करके फिर निकल गई। वो स्काई के लिए बहुत ज़्यादा ये रहते कि स्काई को लेके आओ, स्काई को लेके आओ। है मेरी बेटी बहुत प्यारी है। यहाँ पे मैं अपनी ननद की बेटी, आई डोंट नो उनका रिश्ता क्या होता है, मैं उनको पैसे दे रही थी, भगनी भांजी, पता नहीं भांजी होती शायद, पैसे दे रही थी। मतलब ऐसे निकलते हैं तो दे देते हैं ना, छोटी है तो वो पैसे न लेती कभी, नहीं मामी नहीं मामी ऐसे। फिर मैंने उसे बहुत ज़बरदस्ती करके दिया, फिर निकल गए। और यहाँ पे देखो स्काई मतलब बहुत शांत सी हो गई है। इंजेक्शन लगने के बाद एक्टिव थोड़ा सा आपको लगेगा कि 10% बच्चे थोड़ा सा कम एक्टिव हो गए, 10% का ही डिफरेंस होता है। बाकी ऑल ओवर बच्चे सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ, मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ यार बुला लो, मुझे बुला लो गुड़गांव ऐसे। बट हमारा टिकट बन चुका है, जल्द ही हम गुड़गांव जाने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपसे रिवील करूँगी। हाँ बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये पल हम जो भी जी रहे हैं वो पल आई डोंट नो आगे कब आएगा, मतलब मायके में इतने दिन रहने का
लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ना बेबी को लेकर के ना आपको थोड़ा-सा पॉज़ेसिव होना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए अभी बेबी है और मैं इस बेबी के कारण ही यहाँ पे रह रही हूँ इतने दिनों से। अदरवाइज़ हस्बैंड को छोड़ कर के वो अकेले सब कुछ कर रहा है मैनेज, तो फिर थोड़ा-सा तो हो ही जाता है, इधर दो देखो या उधर देखो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बेबी है। बस इसी को लेके थोड़ी-सी परेशानियाँ हो जाती है। अभी इंजेक्शन में डिले हो गया, आज इससे पहले भी हो गया था। तो चीज़ें थोड़ी-सी ना मतलब ये हो जाती है कि बच्चे को परेशानी ना हो किसी भी चीज़ में। चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और बस अब घर पहुंचने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय स्काई, मेरी बेटी के लिए सब्सक्राइब करो और इसके बहुत सारे ब्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी। वी कंटिन्यू ऑन माय चैनल।